नमस्कार दोस्तों। आज है दिनांक 25 जुलाई 2021। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का प्रीलिम्स हुआ था, जिसका पूरा पेपर लेकर आपके सामने आया हूँ। ये है जीएस पेपर 2। इसमें 100 सवाल आए थे। पूरे के पूरे सवाल आपके सामने लाया हूँ। सभी के एकदम 100% सही उत्तर हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 था, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह किया जाता है। और भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो तक होगा। तो ये दोनों कथन सत्य थे। इसके बाद सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका है सूची 1, प्रविष्टि क्रमांक 72। फिर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ था। फिर 4 नंबर है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसमें दोनों कथन सत्य हैं कि यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं और संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है। फिर है सवाल नंबर 5 कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 में 3 नंबर पर। फिर है 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। ये कथन आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया था। फिर 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो ये थे W.H. रसल। सवाल नंबर 8, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। सवाल नंबर 9, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र स्थापित किए गए। सवाल नंबर 10, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पिबरी प्रथाओं की समाप्ति कब की गई? तो ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1971 में की गई। फिर सवाल नंबर 11, जेनेटिक कोड की विशेषता क्या है? तो ये शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं, तीनों सत्य हैं कि यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अंतर्व्यापी, गैर अस्पष्ट और कोमारहित होता है। सवाल नंबर 12, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। सवाल नंबर 13, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो ये नॉर्वे के साथ किया है। सवाल नंबर 14, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से आम्रपाली फल का विकास होता है। सवाल नंबर 15, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। सवाल नंबर 16, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम था नंदराम दास। सवाल नंबर 17, 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो ये महादेव की नगरी उज्जैन। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ये थे धनपाल। सवाल नंबर 19, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था काकड़ाम। सवाल नंबर 20 कि टंटिया झील का वास्तविक नाम क्या था? ये था टांटिया। सवाल नंबर 21 कि व्योममित्र नामक भारतीय रोबोट इसरो के द्वारा विकसित किया गया। सवाल नंबर 22 कि गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। सवाल नंबर 23, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो ये है ग्राफ। सवाल नंबर 24, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है? तो ये 128 बिट को परिभाषित करता है। सवाल नंबर 25, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है? तो ये है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। सवाल नंबर 26,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या की दर्ज की वृद्धि दर न्यूनतम रही, वो है नागालैंड में। सवाल नंबर 27, उर्वरक उद्योग में कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो नेफ्ता, जिप्सम, सल्फर, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं, कॉस्टिक सोडा इस्तेमाल नहीं होता है। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला, पर्वत शिखर अफ्रीका में है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका में है। लेकिन सॉरी दोस्तों, फिर एल्ब्रुस जो है वो एशिया में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं था। उसके बाद है सवाल नंबर 29 की सुमेलित कीजिए। वाणिज्यिक दूध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागाती कृषि, वाणिज्यिक फल उत्पादन। दोस्तों सॉरी, खांसी चल रही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? तो ये जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं, तमिलनाडु और गुजरात। फिर है सवाल नंबर 31, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्धघोष की समंत पाशदिका में मिलता है। सवाल नंबर 32, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी देवल थी। सवाल नंबर 33, मुगलकालीन ग्रंथ मासिर आलमगिरी काजिम सिराजी की रचना है। सवाल नंबर 34, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये जूते के संदर्भ में मिलता है। सवाल नंबर 35, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा की गई। सवाल नंबर 36, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो ये है दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा। फिर है सवाल नंबर 38, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 39, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो यह न्यायमूर्ति S.K. झा। सवाल नंबर 40, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 243, इसमें ना और का प्रथम जो क्रमांक है उसमें किया गया है उल्लेख। सवाल नंबर 41, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये है 1945 में। सवाल नंबर 42, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये थे फ्रैंक एंथोनी। सवाल नंबर 43, संविधान में कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? सही जवाब है राष्ट्रपति की सहमति। सवाल नंबर 44, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है? तो ये पूरी तरह से निषेध करता है। 45वां है सवाल, अनुच्छेद 368 के संबंध में सत्य कथन। तो दोनों कथन सत्य हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 46, मध्य प्रदेश कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो लगभग 20% भाग पर पाए जाते हैं। 47, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। सवाल नंबर 48, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान अधिक रहता है? तो उत्तरी भाग में रहता है। सवाल नंबर 39, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है? तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। सवाल नंबर 50, अधात्विक खनिज कौन सा है? तो ये संगमरमर है। सवाल नंबर 51, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। सवाल नंबर 52, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये हमेशा सीधा होता है। सवाल नंबर 53, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, ये स्वाद बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया था। सवाल नंबर 55, कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी, तो ये
कोविड-19 अर्थात तीनों हैं। फिर है सवाल नंबर 56, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। फिर है XML का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सवाल नंबर 58, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। फिर है 59 नंबर, ब्लोफिश एक प्रकार का है, यह सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। फिर है सवाल नंबर 60, रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो यह है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। सवाल नंबर 61, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ये है बालाघाट में। सवाल नंबर 62, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, तो यह 34.14%। सवाल नंबर 63, कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये हीरा, जो कि पन्ना में पाया जाता है। फिर है 64, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है। सवाल नंबर 65, आकांक्षा योजना संबंधित है, तो ये अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। सवाल नंबर 66, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। 67, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, यमुना बेसिन से है ये। सवाल नंबर 68, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। सवाल नंबर 69, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, ये गेहूँ है। फिर सवाल नंबर 70, कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो ये बाजरा है, जो कि मोटे अनाज में आती है। सवाल नंबर 71, संबंधित राज्य और उनसे संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करना था जो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 72, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसमें दोनों, पहला ऑप्शन तदर्थ न्यायाधीश सही है और अतिरिक्त न्यायाधीश गलत है। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 73 कि कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न कंपनी की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये ऑल इंडिया लिमिटेड है, 2020 के अनुसार बताना है। तो ये बाकी 3 महारत्न कंपनी है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। सवाल नंबर 74, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा की जाती है। सवाल नंबर 75, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? तो ये 23 फरवरी 2018 को किया गया था। फिर सवाल नंबर 76, जिसमें 2 कथन दिए गए थे और दोस्तों ये दोनों ही कथन सत्य हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर भी सही है। फिर है उसके बाद सवाल नंबर 77, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे अरविंद पनगड़िया जी। उसके बाद सवाल नंबर 78 कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? ये राज्यपाल होते हैं, शामिल नहीं होते हैं राज्यपाल इसमें। सवाल नंबर 79, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो ये है 90 दिन। सवाल नंबर 80, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। सवाल नंबर 81, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश ने सेना तख्तापलट हुआ? तो ये है म्यांमार में हुआ था ये सब। सवाल नंबर 82, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सवाल नंबर 83 कि किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? यह है कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सवाल नंबर 84, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? यह विश्वामित्र
पुरस्कार। सवाल नंबर 85, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है? ये जबलपुर में है दोस्तों। सवाल नंबर 86, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? ये थे दोस्त मोहम्मद खां। सवाल नंबर 87, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, आप इसका आंसर पता करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर है सवाल नंबर 88, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। ये कथन अमीर खुसरो जी का था। सवाल नंबर 89, भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने की थी। सवाल नंबर 90, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? वो है भील जनजाति। सवाल नंबर 91, इसमें घास के मैदान और देश महाद्वीप दिए गए थे, इसमें सही जोड़ी बनानी थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों खांसी के लिए सॉरी। उसके बाद है सवाल नंबर 92, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह मध्य प्रदेश में। सवाल नंबर 93, कौन सा असुमेलित है? तो ये चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में नहीं है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। उसके बाद सवाल नंबर 94 कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। फिर सवाल नंबर 95, इसमें दो कथन दिए गए थे दोस्तों, एक तो अभिकथन था और एक उसका कारण। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन लगाना मैं भूल गया, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 96 की पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। फिर सवाल नंबर 97 कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इनका जन्म विदिशा में हुआ था। सवाल नंबर 98, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये रीवा जिले में स्थित है दोस्तों। सवाल नंबर 99, मिजोरम में स्थित फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नीला पर्वत उद्यान नाम से भी जाना जाता है। और इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम सवाल अर्थात 100वां सवाल ये है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो ये चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई 5 फरवरी 2021 को। वो 5 फरवरी 1921 को ये कांड हुआ था दोस्तों, जहाँ एक पुलिस थाने को विद्रोहियों ने आग लगा दी थी। अब उसी की शताब्दी वर्ष आने वाली है, तो इसी संदर्भ में ये किया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों दिल से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही करना चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है दोस्तों ये सभी सवालों के आंसर निकालने में। सिर्फ आपके लिए मैंने ये सब किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।